हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। मैं दोस्तों आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं एंड जो साइंस की क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसको प्लेन मिरर हम बोलते हैं, समतल दर्पण। और प्लेन मिरर की ये सेकंड क्लास है। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था, प्लेन मिरर डिस्कस किया था, कंप्लीटली मैंने डिस्कस कर लिया था। बट ये एक पॉइंट है जो रह गया था कि जो दो प्लेन मिरर होते हैं ना, उनके बीच में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज अभी आपकी बच गई थी। और ये जो अगर हम बात करते हैं ना कि इमेज फॉर्मेशन अगर आपसे पूछता है, तो ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसमें जिसमें पर्टिकुलर साइंस का एक अपना वेटेज रहता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी प्लेन मिरर से जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे ना कि अगर ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे होगी, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो रेगुलर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं और वो किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। अगर वहां पे जीके का भी पोर्शन देखने को मिलता है तो वहां पे भी आपको अगर एक दो क्वेश्चन फिजिक्स के मिलते हैं तो वहां से उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बट ये जो आपको बता देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं जो आपको रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं या एनटीपीसी की बात करते हैं या फिर डीआरडीओ एमटीएस की बात करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस वायरलेस ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई है उनकी बात करते हैं, तो वहां पे साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं क्यों छोड़ता हूँ, ये भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद जो मिरर का सेकंड टाइप होगा वो हम कॉनकेव मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेड बाय टू प्लेन मिरर, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आप नाई की दुकान पे जाते हैं, बार्बर की शॉप पे, तो वहां देखते होंगे कि आप ऐसे पीछे देख रहे हैं तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस दिख रही हैं, मतलब आप गिन भी नहीं पा रहे हैं कि आपकी इमेजेस कितनी है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई इशू होने वाला है नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि वो इमेजेस हम निकालते कैसे हैं। सपोज करो आपके पास दो मिरर हैं, एक मिरर का नाम मैंने M1 दिया है और दूसरे मिरर का नाम मैंने क्या दिया है, M2 दिया है। तो हमारे पास दो मिरर रखे हुए हैं, ठीक है। अब दो मिरर अगर आप रखोगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप दो मिरर रख रहे हैं, सपोज करो ये दो मिरर हैं, वन मिरर ये है, सेकंड मिरर ये। अगर इस मिरर को आप किसी भी तरीका से रखना चाहोगे, या तो इसके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा या फिर कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो सपोज करो ये मैंने ऐसे रख दिया तो क्या 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो आपसे पूछ लेगा कि दो जो प्लेन मिरर हैं हमारे और वो दोनों मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, तो उनकी जो इमेजेस कितनी बनेगी, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इस टाइप में भी दो केस हमारे बनते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने दो मिरर लिया, फर्स्ट मिरर ये है, सेकंड मिरर ये है। अगर ये दोनों, इनकी शेप एंड साइज जो है दोनों एकदम इक्वल है, मतलब बराबर है, तो दोनों क्या हो गए, सिमेट्री के फॉर्म में हो गए। अगर दोनों का साइज अलग है, सपोज करो एक मेरा ये मैंने मतलब मिरर लिया, इसका साइज क्या है 10 फुट का है, और दूसरा मैंने मिरर लिया ये कितने का है 6 फुट का है। तो इससे क्या हुआ कि दोस्तों की जो दोनों का जो साइज डिफरेंट हो गया, इट मींस ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में ज्यादा कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिमेट्रिकल चीजें क्या होती हैं। आपसे आप जैसे रेगुलरली आप देखते होंगे, सपोज करो आप दो चीज रखे हुए तो बोलते होंगे आप दोनों समान दिख रही है, मतलब एक सी दिख रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों सिमेट्री हैं। ये आपको मैं अपने तरीका में बता रहा हूं, बाकी सिमेट्री एंड अनसिमेट्रिकल आप मैथ में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या लिखते हैं हम, 360 बाई थीटा इक्वल टू n से हम इसको लिखते हैं। ये क्या होता है कि हमको इमेजेस निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, इसको आप रट लेना। अगर आपको कोई भी इमेजेस निकालनी है मिरर के बीच की, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है, वो 360 बाई थीटा के इक्वल बनेंगी। इसमें दो केस बनते हैं, मैं अभी पहला केस आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो हो गया क्या कि अगर n हमारी सम संख्या आती है, सपोज करो आपने मतलब आपने कोई एंगल आपके पास है, उससे आपने 360 को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, वो सम संख्या आई, वो क्या आई, इवन आई। ठीक है, अगर कोई सम संख्या आ रही है डिवाइड करने के बाद,
उसके बाद हमारा जो मिरर है वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, तो जो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे ना वो हमारे n-1 बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो दर्पण हैं, उनके बीच में कुछ एंगल है, थीटा है, उसको आपने 360 से क्या करा, डिवाइड करा। 360 से क्या किया, डिवाइड किया। 360 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास निकल के आई वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमारी इवन है, इवन का मतलब होता है वो सम संख्या है, इसका मतलब अगर वो सम संख्या है ना तो उसमें से एक माइनस कर देंगे हम। एक माइनस कर देने के बाद हमारे नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे। आपको मतलब कोई और मेथड या फिर प्रैक्टिकली निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला रहता है ना तो आप इजीली इसको निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि अगर हमारी n सम संख्या है, इवन है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो किसी भी तरीका से मतलब हमने प्लेस्ड किया हो, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी हमारी n-1 होंगी, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपके साथ ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सपोज करो ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, इसमें हमारी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है। थीटा क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। इट मींस इसका मतलब ये है कि जो दो हमारे मिरर हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। अब आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको कुछ नहीं करना है, वो जो थीटा है हमारा उससे 360 को डिवाइड करना है। फिर मैंने 360 को डिवाइड किया 90 से, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 4 आया निकालने के बाद में, ठीक है। अगर 0 से 0 कट जाएगी और 9 4 जा 36, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। बट 4 क्या आया, हमारा इवन नंबर है, एक सम संख्या है। जब हमारी एक सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी एक माइनस करने के बाद में नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगी, हमारी 3 आ जाएंगी। ये हो गया हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आपसे सीधे सीधे बोलेगा कि हमारा जो मिरर है, उनके हमारे दो मिरर हैं और उनके जो बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तो अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस हमारी कितनी होंगी। ऑप्शन में आपको 2 3 4 5 दे देगा। आपको ऐसे निकालने के बाद में आप 3 पर टिक कर देंगे आराम से, कोई इश्यू होने वाला है नहीं। अगर हमारी सम संख्या आ रही है डिवाइड करने के बाद में तो -1 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं सेकंड एग्जांपल देखता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। थीटा डिग्री क्या लिया हमने, 360 डिग्री लिया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेजेस हमें निकालना है। तो हमारा वही प्रीवियस वाला ये फंडा रहेगा कि हमको थीटा से क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है। अब मैंने यार 60 से 360 को डिवाइड किया तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, ये 6 आए, यहां तक 6 आए। बट 6 क्या है, एक्चुअल में इवन नंबर है जिसको हम सम संख्या बोलते हैं। अब क्या हुआ, 6 इवन आई, उसके बाद हम यहाँ से एक माइनस कर देंगे। अगर हमारी इवन आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी 5 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है ना, आप अपनी कॉपी में एक पेज में सारा नोट कर सकते हैं। और एक पेज में नोट करने के बाद ना आप इजिली इस टाइप का एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं नहीं। प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ इमेजेस के हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से, कोई इशू होने वाला है नहीं। और दोस्तों बोर्ड पे मैं इस वजह से लिखता हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख के और आपको बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैं अपने साथ के साथ वीडियो के साथ लिखूंगा तो मैं इतने अच्छे से आपको नहीं लिख पाऊंगा और इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा जितना मैं अच्छे से अब कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि हमारा जो मिरर है ना वो 0 डिग्री के एंगल पे है। इट मीन्स दोनों क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में कोई एंगल है नहीं है। एंगल तब होता तब ऐसे होते, ठीक है, ऐसे होते, ये सब क्या होते, एंगल, मतलब कुछ ना कुछ एंगल पे होते। अब हुआ क्या, ये एक बंदा बैठा हुआ है और इसके सामने दो मिरर है M1 एंड M2। अब ये बंदा क्या करवा रहा है, अपनी कटिंग करवा रहा है बालों की। अब ये बालों की कटिंग करवा रहा है, तो अब देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा क्या है हमारा, बालों की कटिंग करवानी। ये मैं रफ कर देता हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ना, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं थर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पे थर्ड पे चलता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा कि दो मिरर है हमारे पास। अब दो मिरर में हमारा कोई एंगल तो है नहीं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं आपसे।
तो ये क्या है कि दो मिरर हो गए, इसके बीच में हमारा थीटा डिग्री क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब हमारा थीटा 0 डिग्री है क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल है नहीं। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी ना हमारी, वो 360 बाई थीटा होंगी, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बार बार दुकान में बैठते हैं तो आपको ना अपनी इमेजेस इनफाइनाइट दिखाई नहीं देंगे, अनकाउंटेबल होंगे, मतलब वो पता नहीं कितनी है। तो भी यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ से आपका केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 क्या है कि अगर 360 को आप थीटा से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर सम संख्या आ रही है तो सम संख्या को उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 से माइनस करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसमें से जो हमारा सम संख्या आएगी तो 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने के बाद आपका जो भी आएगा वो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। अगर अब हम केस 2 की बात करते हैं, हमारा केस 2 क्या है, यहां आप देख सकते हैं। केस 2 की अगर हम बात करते हैं, केस 2 की अगर हम बात करते हैं, देखना यहां तक दिख रहा है ना पूरा, यहां तक। जब हम केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो केस 2 में क्या है कि 360 बाई थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इट मींस ये फॉर्मूला हमें चेंज नहीं करना है। जो फॉर्मूला हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना केस 1 में, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। बट इस फॉर्मूला में क्या होगा कि अगर हमारा पहले तो इवन आ रहा था, अगर इवन आ रहा है तो हम 1 माइनस कर देंगे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा भी प्लेस्ड हो, या फिर सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, कोई इशू होने वाला है नहीं। उसके बाद सेकंड में क्या होगा ना, अगर n हमारा क्या है, विषम है। अगर सपोज करो आपने थीटा ऐसा लिया, आपने थीटा को 360 से जब डिवाइड किया, मतलब थीटा से 360 को डिवाइड किया, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई ना वो ऑड आई। ऑड को हिंदी में हम विषम बोलते हैं। जब वो ऑड आई तो उस ऑड में आपने ये देखा कि अगर आपकी इवन आ रही थी तो आप 1 माइनस कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी ऑड आ रही है तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने 360 बाई थीटा किया, ये हमारे n के बराबर आ गई। इसमें आपके इसमें दो चीजें बनती हैं आपकी। पहला केस तो होता है सिमेट्रिकल, ये आपको यहाँ चीजें नहीं दिख रही हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिमेट्रिकल होती है, मैं यही बता देता हूँ आपको, यहाँ तक तो चीजें आपको दिख रही होंगी। तो n क्या है हमारा, विषम है, ऑड है। अब ऑड में होने के बाद में आपके दो टाइप बनते हैं, या तो आपका सिमेट्रिकल होगी या फिर अनसिमेट्रिकल होगी। अगर आपकी विषम संख्या आ रही है और आपकी जो क्या है कि सिमेट्रिकल आपकी शेप है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी n-1 हो जाएंगी, जैसे आपने पीछे करी थी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्जाम्पल में देख लेता हूं, एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करता हूं आपसे, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मैंने लिया, थीटा इक्वल टू क्या लिया, 120 डिग्री। अब मैंने इसको 360 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद 3 आ गया, तो ये 3 क्या है, ऑड है। 3 क्या है, ऑड है। बट यहाँ पे क्या है, शेप कैसी, सिमेट्रिकल। ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये आप चीजें नोट कर लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। हमारा ये ऑड आया बट क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारी अगर ऑड संख्या है, क्या है हमारी ऑड संख्या है, तो हम उसको -1 कर देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी हमारी, 2 आएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगी हमारी, 2 आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल केस में, इसमें लेते हैं अनसिमेट्रिकल केस में। अनसिमेट्रिकल केस का मतलब है कि जो वो है वो अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी ना हमारी, अगर हमारी ऑड आ रही है, विषम आ रही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी n के बराबर आएंगी। अब इसमें हम देख लेते हैं, ठीक, मतलब मैंने क्या किया, 360 को 120 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी थीटा डिग्री कितना ले रहे हैं, थीटा 120 ले रहे हैं, और मैंने यहाँ से डिवाइड किया, नंबर ऑफ इमेजेस हमारी आ गई 3। ये ऑड है बट ये अनसिमेट्रिकल केस है, तो इसका 3 ही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इमेजेस बताए हैं कि अगर आपकी सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, अगर थीटा से डिवाइड करने के बाद आपकी सम संख्या आ रही हो तो उसमें से आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारी ऑड संख्या आ रही हो,
मतलब विषम संख्या आ रही हो, तो उसमें दो केसेस बनते हैं। जो हमारा पहला केसेस होता है उसमें हम बोलते हैं उसको सिमेट्रिकल केस में। अगर सिमेट्रिकल केस में है तो हमारे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे ना n-1 होंगी। इट मीन जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और हमने जो सेकंड पढ़ा उसमें क्या है कि हमारा अनसिमेट्रिकल हमारी शेप रहेगी। उसमें क्या होगा कि अगर थीटा हमारा और थीटा डिवाइड करने के बाद हमारी ऑड संख्या आ रही है, तो उस ऑड संख्या जो आएगी वो ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। नंबर ऑफ इमेजेस हमारे किसके बराबर होते हैं, n के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये चीजें बताई है ना, आप इनको अच्छे से मतलब लिख लेना अपनी नोटबुक में। और लिखने के बाद क्या है कि आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके आप इसका रिवीजन करेंगे 102 बार, तो आपके ना दिमाग में आपसे चलते चलते भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो आप इजीली इनको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने वाला हूं, जो मिरर का सेकेंड टाइप है, जिसको हम, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे प्लेन मिरर की कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है आपसे, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछा हुआ है कि प्लेन मिरर जो होता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या वैसे तो मैं आपको कॉनकेव मिरर में डिस्कस करता हूं। ये क्या है कि ये हमारा हमने लिया प्लेन मिरर। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि अगर इसको फॉर्म करके कोई सर्किल बन रहा है, सपोज करो ये ऐसे सर्किल बन रहा होगा कहीं, तो जो इसका सेंटर होगा ना वो होगा वहां से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। बट ये आपस में कभी मिलेंगे, ऐसे रोटेट करके कभी नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। ये चीज आपको नोट करके रखनी है। अगर आपसे कभी भी पूछता है कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो उसकी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि ये कभी आपस में मिलते नहीं है, इनफाइनाइट पे जाके मिलते हैं। और कोई चीजें अगर कहीं भी नहीं मिलती हैं तो वो चीजें कहाँ जाके मिलती हैं, वो इनफाइनाइट पे चीजें आपको जाके मिलती हैं। तो ये आपको प्लेन मिरर आपका यहाँ पे एकदम खत्म होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, प्लेन मिरर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो कॉनकेव मिरर मैं आपको आज ही बताने वाला था ना, अब मैं क्या करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो आपको छोटी मिलती है, 10-15 मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के बीच में अगर रेशो निकाला जाए तो 15 से 20 मिनट के बीच में आपको वीडियो मिल रही है। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा है कि जो कॉनकेव मिरर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो में कमेंट किया करें। जो भी इस वीडियो को पूरा देखता है ना, तो वीडियो में कमेंट करके बताया करेगी कि हमको ये चीजें क्लियर हुई हैं और ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, और आपको पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।